Assalamualaikum girls, as we already discussed in our Zoom class, unit number 2 that is regarding factorization, ठीक है। और अब हम जो है करने जा रहे हैं सॉरी मैं ये रिकॉर्डिंग टाइम लगा लूँ तो ये सेट कर लेती हूँ। ऐसा कोई मैं नहीं देख रही हूँ आप लोगों का कोई, ठीक है जी, ओके ना। सो इसके अंदर क्या होता है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन एज वेल। तो मैं रीस्टार्ट कर देती हूँ टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद वी हैव टू मूव ऑन द क्वेश्चंस एंड देन वी हैव टू डू द लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है। वी हैव डिस्कस ऑन पेज नंबर 36 regarding linear polynomials. We have discussed about quadratic polynomial. What are linear polynomials? So linear polynomials में आपके पास क्या चीज होती है? The degree of a polynomial if is one, that is called simple linear polynomial. as we have किस किस्म के थे हमारे पास x plus 3, ठीक है। then we have an example ये थी हमारे पास। then what is mean by quadratic polynomial? quadratic polynomials just simple that we have the highest degree of equation that is 2. So that will be our quadratic polynomial. और हमारे पास suppose we have 3x square plus 5x plus 2. suppose आप ले लेंगे इस तरह से। then cubic polynomial means क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है द हाईएस्ट डिग्री दैट इज 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। इस तरह से डिग्रीज विल बी इंक्रीज हो जाती हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहले टाइप 1 ऑफ फैक्टराइजेशन जो हमने की थी, ये मैं क्लीन कर रही हूँ। नाउ टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन, फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन हमारे पास था टाइप 1 दैट इज kx प्लस ky प्लस kz दैट वी हैव अ कॉमन नंबर। कोई एक कॉमन टर्म आपके पास जनरेट हो रही होगी उस गिवन एक्सप्रेशन के अंदर से, जिसको आप कॉमन ले लोगे एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, ठीक है। देन सेकंड टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन हमारे पास थी कि डिफरेंट आपके पास टर्म्स दी होंगी, 3-4 टर्म्स लाइक आपको दी हुई हैं, लाइक ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। तो समटाइम्स हम इनको अरेंज कर लेते हैं और सब व्हाट इज की पॉइंट ऑफ फैक्टराइजेशन दैट इज व्हेन वी हैव टू टेक कॉमन। तो जो आपके पास फैक्टर्स डेवलप होने चाहिए, ये जो ब्रैकेट्स डेवलप होते हैं वो आपके सेम डेवलप होने चाहिए, तब तो फैक्टराइजेशन करेक्ट होती है, अदरवाइज नहीं होती है। गॉट इट? देन वी हैव द नेक्स्ट वन, another type that is perfect square term. Third type, a square plus minus 2ab plus b square, and give sometimes you have it in a open form of a perfect square and you have to write in a closed form, a plus minus b whole square, ठीक है। and then fourth one is you have identity। next आपके पास आती है that is a square minus b square। sometimes इस तरह आपको given होता है
और समटाइम्स आपके पास इस तरह से पड़ी होती है, डेट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट फॉर्म्स. यानी कि जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट जनरेट होगा. और व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई a प्लस b 2 दफा तो आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म डेवलप होगी. एंड व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई a माइनस b 2 टाइम्स तो आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म डेवलप होगी. सो दीज टू आर कॉल्ड प्रोडक्ट फॉर्मूलाज एज वेल. ठीक है, मैं ये क्वेश्चंस पूछूंगी आप लोगों से. ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स व्हिच आर वी रिक्वायर्ड इन फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1. So please mark it in your book. This is already in your book. So we have to solve it. Okay, now question number 1. Factorize हमने करना है. First one is we have 3a x minus 1 minus 7b and x plus y. So which one is the common factor आपके पास आएगा. अब आप देख लीजिए कॉमन चीज क्या है. 3 है, a है, यहाँ 7 है या b है. You have this is your common bracket. Okay? तो हम इसको कॉमन ले लेंगे. Simply solve. So we have to take it common. x minus y. पीछे क्या रह जाएगा आपके पास. 3a minus 7b. Either you have to write in a round bracket or in a square bracket और अगले वाले के अंदर आप round में लिख लो. बात एक ही आ जाती है. This is so simple and this is your answer. जल्दी से नोट कर लें. Hope done. We have already discussed in Zoom class. Okay, now next one is question 2. ax plus ay minus x square minus xy. अब देखेंगे पहले कि अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं तो हम इसको एज इट इज कॉमन लेके कर लेंगे सॉल्व. अगर नहीं हो रहा है तो वी हैव टू रीअरेंज देम. ठीक. सो इफ यू हैव टू टेक हियर a एज कॉमन सो द रिजल्ट इज x plus y पीछे रह जाएगा. ठीक. और यहाँ से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या रह जाएगा. एक्स प्लस वाई हो जाएगा. सो ठीक है. सो वी हैव टू गो फॉर इट. ए एक्स प्लस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए कॉमन ले लेंगे. सो यू हैव एक्स प्लस वाई and from here we have to take minus as common और x भी common ले लेंगे. so because हम lowest degree of a polynomial जो है वो common लेते हैं या जो भी आपका variable है उसका हम lowest degree लेते हैं. so पीछे रह जाएगा x plus y. so you have same factors develop हो गए आपके bracket same develop हो गए. so you have to take it common x plus y और पीछे आपका रह जाएगा a minus x. okay, done. note down करिए. जल्दी से करें. Okay, now next question is question number 3. ये भी बिल्कुल इसी तरह से है 4b. Now move on question number 5. Simply 3ax plus 6ay minus 8
by minus 4bx. So we have to arrange them or not. पहले चेक करते हैं कि क्या कॉमन निकल रहा है. इसमें से हमारे पास 3 and a कॉमन निकलेगा. पीछे क्या रह जाएगा? x plus 2y. And here we have to take minus 4 and b as common, और we have remaining is यहाँ रह जाएगा plus 2y और यहाँ x रह जाएगा. ठीक है, तो जरूरत नहीं है रीअरेंज करने की. सॉल्व कर लेते हैं. So 3ax plus 6ay or minus 8by minus 4bx is equals to, from here we have to take 3a as common और पीछे रह जाएगा x plus y, और यहाँ हम 4b कॉमन ले रहे हैं, minus 4b. So इधर पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, 4 2s are 8 and पीछे क्या रह जाएगा? y. Then minus minus plus as well. 4 ले चुके हैं, b ले चुके हैं, पीछे रह जाएगा x. सॉरी, यहाँ पे भी 2 है. ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं. पोजीशन चेंज कर ले, कोई मसला नहीं है. ठीक है, सो इस a की बात है. 3a minus 4b and 2y plus x. So this is all. जल्दी से नोट कर लीजिए. All of you have to solve. अच्छा जी, 7th में सॉल्व कर रही हूँ, तो बाकी सारे इसी तरह से हैं. जल्दी से ये कर लेते हैं. I have to solve 7th one, फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करें. Okay, now we have to solve next part, 7th part. Part 7 is a into a minus b plus c minus bc. ठीक है, and that is solve कर लेते हैं. a into a minus b plus c minus bc is equals to a into a, that is a square, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, minus ab plus ac minus bc. ठीक है, अब हम अरेंज कर लेते हैं. आई थिंक सो वी हैव टू गो फॉर, अगर यहाँ से हम a कॉमन ले लें तो यहाँ पीछे रह जाएगा a माइनस b, और यहाँ से अगर हम c कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा a माइनस b. ठीक है, हो गया. सो a इज कॉमन, सो वी हैव a माइनस b रिमेनिंग. ओके, और यहाँ भी हम c कॉमन ले लेते हैं. सो व्हाट इज रिमेनिंग? a माइनस b. सेम डेवलप हो गए ब्रैकेट्स आपके पास. सो यू हैव a प्लस c एंड a माइनस b एंड दैट इज योर आंसर. ठीक है, नोट डाउन कर है. ओके, नाउ अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें मोस्टली क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में गिवन है एंड वी हैव टू राइट देम इन द क्लोज्ड फॉर्म. ठीक है, सो क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड. सो वी हैव 16x स्क्वायर minus 24xa प्लस 9a स्क्वायर. ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है. हम इसको कर लेंगे क्लोज. सो वी हैव यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप ले लीजिए किसका? 16 फर्स्ट और लास्ट टर्म का आप ले लें. ठीक है, फर्स्ट टर्म का आप स्क्वायर रूट लेंगे, सो यू विल हैव 4x स्क्वायर, और लास्ट टर्म का आप लेंगे तो यू विल हैव 3. तो अब देख लेते हैं सॉल्व करके कि किस तरह से होगा एंड हाउ वी कैन राइट इन द क्लोज फॉर्म. तो 16x स्क्वायर माइनस 24xa प्लस 9a स्क्वायर. 16x स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे डेट इज 4x आ जाएगा, उसका हम स्क्वायर में लिख लेंगे. 2ab होता है, 2 हमारे पास वैसे का वैसे, a हमारे पास आ गया जी 4x. अब b हमारे पास क्या है? 3
3a. Square root of 9a square is 3a. So we have to write 3a plus 3a ka square, and simply we have to write it in the closed form, that is 4x, मिडल साइन जो भी था इसका वो माइनस है, and that is 3a का स्क्वायर, and this is your required answer. ठीक है जी, नोट डाउन जल्दी से. ओके डन. नाउ नेक्स्ट वन इज, अब आप कर लें क्वेश्चन नंबर, मैं कर रही हूँ 20, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 कर रही हूँ. So we have 20x square plus 5. ओहो, अब क्या करेंगे, -20x, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा. ये और फिर 5 है, पहले हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है. अब ये डिफरेंट सी फॉर्म डेवलप हो गई है. सॉल्व करते हैं. 20x square minus 20x plus 5 is equals to 0. अच्छा, अगर हम 5 कॉमन ले ले तो क्या होगा, तो देखते करके. सॉरी, नॉट इक्वल्स टू 0. अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं. वी हैव टू टेक 5 एज कॉमन. चलो देख लेते हैं क्या चीज़ डेवलप हो जाती है. यहाँ 5 4s are 20, so 4x square. Then again 5 4s are 20 and plus 1. क्या अब ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है, कुछ लग तो रहा है, ठीक है. Now let's check it out. What is the square root of 4x square? Square root of 4x square, that is 2x. Got it? ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है. What is the square root of 1? That is 1 always. ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. चले, फिर लग रहा है कि ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा. कीप 5 अवे, बाहर रखें, एंड राइट इट 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x बाई मीन्स की a स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर b क्या आपके पास 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर. अब 1 के ऊपर आप 100,000 मिलियन बिलियन पावर कुछ भी कर देंगे, 1 न्यूट्रल रहता है, दैट इज ऑलवेज 1, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो 5 एंड आई एम गोइंग टू राइट इन द क्लोज फॉर्म. स्क्वायर ब्रैकेट हम खत्म कर देते हैं. 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है जी, नोट डाउन. Done. Okay, now we'll go for the next question. Question number 13. चलें जी देख लेते हैं. So we have question number 13 is x square plus x plus 1 over 4. ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम स्क्वायर रूट्स लेके. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, x, एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर x, 1 ओवर 4, 1 ओवर 2. तो यहाँ की मिडिल टर्म कहाँ गायब है, चलें देखते हैं किधर गायब होगी. x square plus x plus 1 over 4 is equals to, we have to write in the square form. इस फॉर्म में लिखते हैं. पहले प्लस है, 2 लिख दें जी. a क्या आपके पास x है, b क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्या था 1 over 2 प्लस 1 over 2 का स्क्वायर. ठीक, डन. नाउ सिंपली पता है क्या हुआ था, ये
2 और ये 2 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, x। तो ये सिंपल आपके पास ये चीज़ है, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट इन क्लोज फॉर्म, सो ax plus 1/2 का whole square and this is your required answer. जल्दी से कर लें, so we have to finish this exercise today. Done? Okay now. Question number 15. अब ये तो क्यूब में आ गया, अब क्या करें, चलो देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। So we have question number 15 is 5x cube minus 30x square plus 45x। अच्छा, बड़े मजे की बात कुछ इस तरह से है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसकी पूरी की पूरी टर्म्स 5 से डिवाइड हो रही है, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं और हम x भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 5x cube minus 30x square plus 45x. So here we have to take 5x common, ठीक है। जब हम 5x कॉमन ले लेंगे पीछे क्या रह जाएगा, x स्क्वायर, 6 5 से 30, तो पीछे क्या रह गया x, और इधर 9 से 45। चलो जी, आ गया आपके पास ये वाली टर्म। अब साथ ही चेक कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका देख लेना, अगर नहीं समझ आता तो ऐसे ले लीजिएगा, स्क्वायर रूट ले लिया x और सेकंड टर्म का स्क्वायर रूट ले लिया, लास्ट टर्म का, सॉरी, दैट इज 3 आ गया, मींस के परफेक्ट स्क्वायर है। चलो जी, ये वाली टर्म डेवलप हो गई, 5x x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 a is x and that is 3 plus 3 का square and that is 5x, और we have to write in the closed form finally, तो x minus 3 का whole square and that is your answer. जल्दी से करें, and we have to go for the last question of this exercise. Okay, now last question of this exercise. Okay, now जी, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, देखते हैं क्या करें। ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं दी हुई, चलो देख लेते हैं। We have a square plus b square plus 2ab plus 2bc plus 2ac। अब देखते हैं कि क्या करना है इसके अंदर। ओके ना, सो वी हैव, ये तो आपका बन रहा है होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सीधा सीधा ये वाला, ठीक है। पहले इसको ये लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा, मैं इसको क्लोज फॉर्म में डायरेक्टली लिख रही हूँ जनाब, a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ से आई हैव टू टेक 2 and c as common, plus 2c and पीछे रह जाएगा b प्लस a, a प्लस b या b प्लस a की बात हो गई, हम कॉमन ले लेते हैं,
a प्लस बी एस कॉमन और पीछे क्या रह जाएगा a प्लस बी प्लस 2c एंड द आंसर इज, कितना मुश्किल लग रहा था, मुझे तो लग रहा था सॉल्व ही नहीं होगा, हो गया, चलो गुड। स्क्वायर के बजाय हम a प्लस बी प्लस 2c, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज फिनिश। 2.1 फिनिश हो गई है, ठीक है, नोट डाउन कर लें अच्छी तरह से।